देखिए, हम वहाँ हैं जहाँ हमको भी हमारी खबर नहीं और खुदा को भी हमारा पता नहीं। हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमको भी हमारी खबर होती और खुदा को भी हमारा पता होता। अब ये बात हर इंसान की है, सच्चाई, हकीकत, असलियत। कहाँ हैं हम, हमको पता नहीं है। और कहाँ हैं हम, खुदा को भी खबर नहीं है। हमसे खुदा बेखबर है और हम खुद से बेखबर है। खुद से हम अनजान हैं और हमसे भी खुदा अनजान है। अब ये एक दो बात नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। थोड़ी सी मैंने ये बात कही है, मगर इसको जब तफसील से खोला जाएगा, खुलासा किया जाएगा, तो ढेर सारी बातें आएगी। आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर हर कोई बेखबर बेहोश है, सोई हुई हालत में, मुर्शिद अवस्था में, नशे की हालत में है। वहाँ जाम पर जाम पिलाई जा रही है, होश पर होश उड़ाई जा रही है, बेहोशी पर बेहोशी कराई जा रही है, गहरी नींद में सुलाई जा रही है। अब ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मगर नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। और नशे में बेहोशी, बेहोशी में बेखबरी, बेखबरी में गहरी नींद, और गहरी नींद में गहरा सपना, गहरा ख्वाब। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये हकीकत नहीं है, सच नहीं है। जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है। मगर ये सपना है, ख्वाब है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है, ये आप नहीं जान सकते। क्योंकि सपने में रहने वाला इंसान सपने को हकीकत समझता है, ख्वाब में रहने वाला इंसान ख्वाब में हकीकत समझता है, दुनिया में रहने वाला इंसान दुनिया को हकीकत समझता है। जो जिसमें है उसको वो सच समझता है, उसको हकीकत समझता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो हिंदू धर्म में है वो समझता है कि हम सच्चे धर्म में है, जो सिख धर्म में है वो समझता है कि हम सच्चे धर्म में है, हमारा धर्म सच्चा है, हम सच्चे धर्म में है। जो ईसाई धर्म में है वो भी समझता है कि हम सच्चे धर्म में है, हमारा धर्म सच्चा है। जो मुस्लिम धर्म में है वो भी समझता है कि हम सच्चे धर्म में है, हमारा धर्म सच्चा है। तो जो जिस धर्म में है वो समझता है कि हम सच्चे धर्म में है और हमारा धर्म सच्चा है। तो ये बताइए कि क्या वाकई सबके धर्म, सबके मजहब सच्चे हैं और सब सच्चे धर्म, सच्चे मजहब में है? कोई मजहब दावा नहीं कर सकता, कोई धर्म दावा नहीं कर सकता कि वो सच्चा है, उसमें सच्चाई है। वो सच्चा है, उसमें सच्चाई है। कोई भी धर्म दावा नहीं कर सकता, कोई भी मजहब दावा नहीं कर सकता, और ना ही साबित कर सकता है, ना ही सिद्ध कर सकता है। कुछ मोजिज़ा, कुछ करामात, कुछ करिश्मात दिखा सकता है, कुछ जादू, कुछ तमाशा दिखा सकता है,
मनवाने के लिए, मगर नहीं, मगर नहीं। क्योंकि जितने धर्म देख रहे हैं, जितने मजहब देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, ये सब मजहब, ये सब धर्म बाहर की है, बनाई हुई, फैलाई हुई, कहीं से न कहीं से लाई हुई है। अब इसको कोई कहे कि खुदा की तरफ से आई है, जैसे आसमानी किताब, कोई कहता है गीता आसमान से आई है, कोई कहता है कुरान आसमान से आई है, कोई कहता है उपनिषद आसमान से आई है, कोई कहता है गुरु ग्रंथ आसमान से आई है। आसमानी किताब है, इसमें ईश्वर की, खुदा की ही बात है। ठीक है, हम मान लेते हैं आसमान से आई है, आसमानी किताब है, खुदा की बात है, ईश्वर की बात है। अब हर धर्म के, हर मजहब के ग्रंथ, शास्त्र, वेद को एक जगह लेकर बैठिए, हर पंडितों को, हर आलिमों को, अपने अपने ग्रंथ, शास्त्र, वेद को एक जगह लेकर बैठे और पढ़े, देखे तो सब में एक ही बात है कि नहीं? एक ही खुदा की एक ही बात होगी ना, एक ही ईश्वर की एक ही बात हुई ना। खुदा में तो फर्क नहीं है, तो खुदा की बात में फर्क क्यों होगी? ईश्वर में तो भेद नहीं है, तो ईश्वर की बात में भेद क्यों होगी? तो आप जरा आलिमों को, पंडितों को, गुरु ज्ञानियों को अपने अपने धर्म शास्त्रों को लेकर एक ही जगह बैठकर मुताला करें कि इन चारों में एक ही ईश्वर की, एक ही खुदा की एक ही बात है कि नहीं। बस सच्चाई, ईमानदारी से बैठे, क्योंकि सबका ईश्वर एक है, सबका खुदा एक है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं, सब एक ही खुदा के बंदे हैं और सब एक है। तो अगर इन सभी ग्रंथ शास्त्रों में, इन सभी आसमानी किताबों में सबके लिए एक ही बात है, सबके लिए एक ही बात है, तो जो बात सबके लिए एक ही बात है, वही बात ईश्वर की, खुदा की बात है। वही बात ईश्वर की, खुदा की बात है। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, सिख ईसाई के लिए अलग, बौद्ध जैन के लिए अलग, और धर्मों के लिए, मजहबों के लिए अलग। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो ये अगर धर्म होती, मजहब होता, तो आज दुनिया में बड़ी शांति होती। धर्म के झगड़े नहीं होते, मजहब के झगड़े नहीं होते, फिरका पराना फसाद नहीं होते, हिंदू मुसलमान की झगड़ा नहीं होती, मंदिर मस्जिद की झगड़ा नहीं होती। आज क्यों? एक नहीं है, मिल्लत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, घर घर में मिल्लत मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में मिल्लत मोहब्बत नहीं है, परिवार में मिल्लत मोहब्बत नहीं है, तो संसार में मिल्लत मोहब्बत कहाँ से होगी? समाज में मिल्लत मोहब्बत कहाँ से होगी? धर्म में, मजहब में मिल्लत मोहब्बत कहाँ से होगी? तो खैर देखिए, ये पैगंबरों, अवतारों की बात है, वो जाने, ये खुदा की बात है, वो जाने। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वही समझेगा, वही जानेगा। मगर मैं यहाँ तक जानता हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये कि अपने ही अंदर, अपने ही भीतर अपना दुश्मन है, आस्तीन का सांप है, जिसको जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। वह है नफ्स, इंद्री, काम वासना, सेक्स जना, जो सबके अंदर है।
जो सबके अंदर है, और ये प्राकृतिक है, नेचुरली है, कुदरती है। इसे कोई बच नहीं सकेगा, इससे किसी को कोई बचा नहीं सकेगा, क्योंकि नेचर खुद इस शक्ति को चारों तरफ काम करने में लगा दी है, बच्चा पैदा करने में, और इसके लिए सेक्स जना करनी होगी। तो खैर ठीक है, नेचर की यही हकीकत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहता है, जितना ज़्यादा हो सके पैदाइश हो, जितना ज़्यादा हो सके पैदा हो, वो यही चाहता है। अब पैदा करने के लिए, पैदा होने के लिए सेक्सुअल पावर, काम शक्ति बहुत ज़रूरी है, जो सबके अंदर भरता है। हर चीज़ में वो शक्ति है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो हवा से सांस लेते हैं, जो धूप खाते हैं, सब में एनर्जी एक ही है, सेक्सुअल पावर, काम शक्ति। ये नेचुरली ऊर्जा है, नेचुरली पावर है, कुदरती ताकत है, प्राकृतिक शक्ति है। ये प्रकृति जानती है कि बस यही करना है, पैदा करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करनी है, जना करनी है, मीटिंग करनी है, मिलन करना है। तो ये इसकी बात है, नेचर की, कुदरत की, प्रकृति की बात है, ठीक है। मगर मनुष्य की, इंसान की बात प्रकृति से, नेचर से, कुदरत से कहीं ऊपर है। ये जानना बहुत ज़रूरी होगी कि एक और जीव को, और प्राणी को, और मखलूक़ात को नेचर बस में कर रखी है, कुदरत कब्जे में कर रखी है। ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुलाम बनकर, दास बनकर, कब्जे में रहकर, बस में रहकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका सब कुछ नेचर है, कुदरत है, प्राकृतिक है। लेकिन मनुष्य की जो है, इंसान की जो है, वो नेचर से ऊपर, कुदरत से ऊपर, प्रकृति से ऊपर है। उसकी सोच बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊपर है, जो नेचर से, कुदरत से, प्रकृति से ऊपर है, ऊंचा है। और वो सोच ये है कि जो शक्ति है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, जिसको काम वासना में लगाते हैं, काम वासना में जगाते हैं, सेक्स जना में जगाते हैं, और उससे मीटिंग करते हैं, मिलन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, होना चाहिए, परिवार बढ़नी चाहिए। मगर यही संसार अगर सच है, हकीकत है, रियल है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, और ऊपर कुछ नहीं है, और आगे कुछ नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है, तब तो ये बात गलत होगी। सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है। तो जब सब कुछ यही है और सब यही है, तो फिर सितारों से आगे जो जहान है, नज़ारों से आगे जो नज़ारा है, वो किसके लिए है और वो किसका है? जो सितारों से आगे जहान है, जो नज़ारों से आगे नज़ारा है, वो किसके लिए है और वो किसका है? इन जानवरों के लिए, इन पशुओं के लिए?
इन जानवरों के लिए, इन पशुओं के लिए आप कहेंगे नहीं, देवी देवताओं के लिए वो जहान है, वो नज़ारा है। फरिश्तों के लिए वो जहान है, वो नज़ारा है। आप यही कहेंगे, आप यही जवाब देंगे, मगर ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है। क्यों सच नहीं है, क्यों हकीकत नहीं है? आपकी सोच की उड़ान का सीमा नहीं, हद नहीं है। आपकी सोच की उड़ान का सीमा नहीं, हद नहीं है। आप कहाँ तक सोच सकते हैं, या आप खुद ही सोच कर नहीं बता सकते कि हम कहाँ तक सोच सकते हैं। और सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी तो गोश्त और हड्डी है। सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी तो गोश्त और हड्डी है। तो आप सोच कर देखिए, आपकी सोच कहाँ तक उड़ान भरती है। सोचिए, सोचिए। और सब कुछ आपकी सोच में है। अब इसमें शक्ति लगेगी, पावर लगेगी, ऊर्जा लगेगी। अब जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा आप काम वासना में, सेक्स जना में लगा देते हैं, वही शक्ति, वही पावर, वही ऊर्जा अगर आप ऊपर उठाएं, आज्ञा चक्र में लगाएं, ध्यान में लगाएं, प्रेम में लगाएं, तो आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। आप बड़े सोचने वाले हो जाएंगे, बहुत बड़े विचारक हो जाएंगे, बहुत बड़े फिलोसफर हो जाएंगे। और जो सोचेंगे वही होगा, जो सोचेंगे वही होगा। आपकी सोच में इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा भर जाएगी, जिसको आप काम वासना में, सेक्स जना में, इंद्री के रास्ते से, नफ्स के रास्ते से बहा देते हैं। जैसे एक भरी टंकी है और उसके नीचे छेद कर दे तो पूरी टंकी की पानी बह जाएगी। उसको जितना भी भरेंगे वो खाली रहेगी, जितना भी भरेंगे खाली रहेगी। लेकिन उसी छेद को अगर बंद कर दे तो फिर वो टंकी खाली नहीं होगी, भर कर ओवरफ्लो होकर गिरने लगेगी। ऐसे ही आपकी जो शक्ति काम वासना में, सेक्स जना में रोज बरोज बह जाती है, गिर जाती है, वही शक्ति अगर ऊपर उठती है, ऊपर जाती है, तो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी देखने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ सारी शक्ति आ जाती है। जो शक्ति पेशाब के रास्ते से, नफ्स के रास्ते से, इंद्री के रास्ते से, मूलाधार चक्र से बह जाती थी, गिर जाती थी, निकल जाती थी, अब वो शक्ति जो है आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके आज्ञा चक्र में आ गई, आपके ध्यान में आ गई, तो आपकी शक्ति बड़ी मजबूत हो जाएगी। सोच, विचार, ध्यान, इसमें आपकी सारी शक्ति लग रही है, तो ध्यान गहरा होगा, सोच गहरी होगी, विचार गहरा होगा, प्रेम भी गहरी होगी। क्योंकि देखिए, जो शक्ति आपके पास है उसको अगर काम वासना में, सेक्स जो जना में, मिलन में, मीटिंग में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर वो दिन ब दिन आपके मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में जमा होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। पहले खर्च होती थी, बहती थी, अब जमा होगी, बढ़ेगी। तो इस शक्ति जो है आपकी आज्ञा चक्र में आएगी, तो इस शक्ति आपकी सोच, आपके विचार को मजबूत करेगी, गहरा करेगी और ऊंचा करेगी, आपकी ध्यान को गहरा करेगी। और इसी में आपकी तीसरी नेत्र जो है, क्योंकि उसको शक्ति मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, उसको झटका लगेगी, उसको धक्का लगेगा, वो भी खुल जाएगी।
तो जब आपकी तीसरी निगाह खुलेगी तब आप देखेंगे जो वो ये संसार नहीं होगा, ये दुनिया नहीं होगी, ये जहान नहीं होगा, ये मंदिर मस्जिद, ये गिरजा गुरुद्वारा नहीं होगा, ये धर्म, ये मजहब, ये समाज, ये घर, ये परिवार नहीं होगा। तीसरी निगाह से जब देखेंगे, थर्ड आई से जब देखेंगे, शिव नेत्र से जब देखेंगे, चश्मे बिना से जब देखेंगे, तब वो जहान नजर आएगी, वो दुनिया नजर आएगी जो हकीकत में, सच में हकीकत है, सच है, रियल है, सपना नहीं है, ख्वाब नहीं है, धोखा नहीं है। ये जो आंख से देख रहे हैं, दो आंख से देख रहे हैं, ये सपना है, ये ख्वाब है, ये धोखा है। ये जो शरीर से जीते हैं, ये जो जिस्म से, बॉडी से, हड़मास से जीते हैं, ये जीवन सपना है, ये जीवन माया है, ख्वाब है, झूठ है। मगर जब तक आपकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति काम वासना से बहती रहेगी, इंद्रिय से बहती रहेगी, नफ्स से निकलती रहेगी, तब तक ये संसार, ये जहान, ये शरीर, ये हाड़मास, ये घर परिवार, ये मंदिर मस्जिद, ये गिरजा गुरुद्वारा सच लगेगा, हकीकत लगेगी। क्योंकि आपकी तीसरी आंख बंद है, आपकी थर्ड आइज बंद है, आपकी आज्ञा चक्र में शक्ति नहीं है, आपकी विचार में शक्ति नहीं, आपकी सोच में शक्ति नहीं है, सूख गई है आपकी विचार, आपकी सोच। वहाँ एक बूंद पानी नहीं, वहाँ एक कतरा पानी नहीं, वहाँ एक जरा भी शक्ति नहीं। क्योंकि सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी पावर, सारी ऊर्जा इंद्रिय के नाफ से, पेशाब के रास्ते से गुजर जा रही है, बह जा रही है, गिर जा रही है। अब जरा सोच कर देखिए कि आपकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी ताकत, सारा पावर पेशाब के रास्ते से निकल जाती है, गिर जाती है, काम वासना में, सेक्स जना में। अब जो शक्ति आपकी आज्ञा चक्र की थी, सच पूछिए तो सोच की थी, विचार की थी, थर्ड आइज की थी, वही शक्ति, वही ताकत, वही पावर, वही ऊर्जा बर्बाद हो रही है नफ्स के रास्ते से, इंद्रिय के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, सेक्स जना, काम वासना में। ये शक्ति, ये पावर, ये ताकत, ये ऊर्जा मूलाधार चक्र की नहीं है। ये तो आज्ञा चक्र की थी, ये तो साहस चक्र की थी, ये तो थर्ड आइज की थी, ये तो बड़ी सोच, ये बड़ी विचार की थी। मगर यही नीचे गिर गई और बहने लगी, गिरने लगी, पेशाब के रास्ते से निकलने लगी, काम वासना से जना में लगने लगी। तो आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, देखने की ताकत खत्म हो गई। अब वो नहीं सोच सकते, वो नहीं समझ सकते, वो विचार नहीं कर सकते, वो नहीं देख सकते जो हकीकत है, जो सच है। जैसे नींद आती है तो आपकी सारी शक्ति धीरे 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 सो जाती है, नाभि में चली जाती है या हृदय में चली जाती है। हाथ पैर की जितनी ताकत है वो सब सिमट कर, सिकुड़ कर हृदय में चली जाती है। अब सिर्फ हृदय चलती है, दिमाग भी नहीं चलती, हाथ पांव भी नहीं चलता। अब वो लाश की तरह, शव की तरह पड़ी रहती है गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में, और उसी में वो सपना देखती है, उसी में वो ख्वाब देखती है। तो क्या आप जो गहरी नींद में सो गए हैं और सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, वही हकीकत है, वही सच है? उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। अगर आपकी नींद नहीं टूटे, ख्वाब नहीं टूटे, सपना नहीं टूटे, खाएंगे पिएंगे नहीं और सपने देखते रहेंगे, ख्वाब ही देखते रहेंगे, तो धीरे 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 सूख जाएंगे और सूख करके मर जाएंगे। क्योंकि ख्वाब में खाया हुआ
ख्वाब में पिया हुआ और ख्वाब में जिया हुआ धोखा है। इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। जागेंगे तो खाएंगे पिएंगे और जिएंगे, सोएंगे तो ना खाएंगे ना पिएंगे ना जिएंगे, बस सिर्फ सोएंगे। सोया हमारा बराबर, सोया हमारा बराबर। तो यहाँ देखिए कैसे समझिएगा कि आप सोए हैं, सब सोया हुआ है। ये कैसे समझिएगा कि आप सोए हैं, सब सोया हुआ है। आप समझ सकते हैं जब आप सो जाते हैं तो आप सोए हैं। कोई समझ सकता है जब वो सो जाता है कि वो सोया है। कोई जान सकता है जब वो बेहोश हो जाता है तब वो बेहोश है, ये जान सकता है। बेहोश होकर कोई जान सकता है कि मैं बेहोश हूँ? सोकर कोई जान सकता है कि मैं सोया हुआ हूँ? नहीं। जागकर मालूम होता है कि मैं सोया था, होश में आकर मालूम होता है कि मैं बेहोश था। सोकर कभी नहीं जान सकते हैं कि मैं सोया था, बेहोश होकर आप नहीं जान सकते हैं कि मैं बेहोश हूँ। होश में आने के बाद पता चलता है कि मैं बेहोश था, जागने के बाद पता चलता है कि मैं सोया था। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप सोए हैं, आप बेहोश हैं और आप नशे में? सोए हैं, बेहोश है और नशे में, ख्वाब में, सपने में। क्योंकि आप दुनिया में, संसार में, माया में, धोखे में, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में। तो इसको जानने के लिए आपको नींद से, ख्वाब से, बेहोशी से निकलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। कैसे जागेंगे? आप जहाँ पर हैं वहाँ सब सोया हुआ है, कोई जागा हुआ नहीं है, फिर आप कैसे जागेंगे? वहाँ जो भी जाएगा वो सो जाएगा। जैसे एक बड़े हॉल में पहले से ही लोग सोए हैं और आप गए, देखे सब सोया, आप भी सो गए। ऐसे ही फिर दूसरा या देखा सब सोया, वो भी सो गए। इस तरह से देखा देखी सब सो गए, बेहोश हो गए। देखा सब सो गया, हम भी सो गए। सब सोया, हम भी सो गए। सब बेहोश है, हम भी बेहोश हो गए। अब इस तरह से सब सोते चला गया, बेहोश होते चला गया और एक बहुत बड़ी संप्रदाय बन गई सोने वाले की, बेहोश होने वाले की, नशे में डूबने वाले की। जैसे शराब खाने में जाइए, ढेर सारे पियक्कड़ मिलेंगे जो पी करके पड़े हुए हैं, पी करके पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही इस संसार में कोई भी जागा हुआ नहीं है, कोई भी होश में नहीं है। चाहे वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा गुरुद्वारों में है, चाहे वो गीता रामायण बाइबल कुरान में है, चाहे वो परिवार में है, संसार में है, चाहे वो कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, मगर उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत यही है जो मैंने पहले कहा कि हम वहाँ हैं जहाँ हमको भी हमारी खबर नहीं, खुदा को भी हमारा पता नहीं। हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमको भी हमारी खबर होती और खुदा को भी हमारा पता होता है। तो खुदा को भी आपका पता नहीं है, आपको भी आपकी खबर नहीं है। ये नहीं कि आपको आपकी खबर नहीं है तो खुदा को आपका पता है। आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको ही आपका पता नहीं और वहाँ पर खुदा को भी आपका पता नहीं कि आप कहाँ पर हैं। तो आपको ढूंढता है खुदा, तो पाता नहीं है, क्योंकि आप ही खुद को ढूंढते हैं तो पाते नहीं है। जहाँ है वहाँ आप ढूंढेंगे तो अपने आप को पाएंगे नहीं। वहाँ से हटकर, वहाँ से निकलकर वहाँ जाएंगे जहाँ आप हैं, वहाँ आप अपने आप को पाएंगे। जिस तरह से जो चीज़ जहाँ है वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर जाते ही वो मिल जाएगा।
मगर उसके अलावा किसी दूसरी जगह पर ढूंढेंगे तो क़यामत तक ढूंढते रह जाएंगे और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। जैसे राबिया बसरी ने बूढ़ी हो गई थी तो बाहर सुई अपनी ढूंढ रही थी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, दादी दादी क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा मेरा सुई जो है ना गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। तो सब ढूंढने लगे, रात के अंधेरे में दिया लेकर चिराग लेकर सब ढूंढने लगे। आखिर में पूछे दादी आखिर तुम्हारी सुई जो थी गिरी कहाँ पर है, ठीक वही जगह बताओ। तो बोले अरे घर में हम बिस्तर पर अपना कपड़ा सी रहे थे और वहीं हाथ से छूट गई, तो ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। बोले अजीब बात है, बिस्तर पर कपड़ा सी रही थी और हाथ से छूट गई। तो बोले हाँ रात के अंधेरे में छूट गई, वहाँ ढूंढते 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 मैं अभी तक ढूंढ ही रहा हूँ, मिला नहीं। तो बोले तुम तो बाहर चली आई हो। तो बोले हमको इसका भी पता नहीं कि हम कहाँ चले आए हैं, मगर ढूंढे हैं। फिर वापस उस जगह पर गए तो वो सुई वहीं पर थी। तो बोले देखो तुम्हारी सुई तो यहाँ पर थी और तुम बाहर जाकर ढूंढ रही थी। तो बोले इसी तरह से है, इंसान कहीं है और ढूंढता कहीं और है। खुदा कहीं है और खोजता कहीं और है। वहाँ नहीं ढूंढता है जहाँ है, क्योंकि वहाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ तो मिल गया। जहाँ सुई थी गिरी हुई, हम वही ढूंढे तो मिल गया। अब हम ऐसी जगह जाकर ढूंढे जहाँ पर हमारा सुई गिरी नहीं है और वहाँ पर हमारी सुई है नहीं। ऐसे ही हम वहाँ पर हैं ही नहीं जहाँ हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं। हम वहाँ पर नहीं ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम हैं। तो हम कहाँ पर हैं हमको तो हमारी खबर नहीं, और खुदा को भी हमारा पता नहीं। तो पहले तो हम कहाँ पर हैं हमको भी हमारी खबर नहीं, खुदा को भी हमारा पता नहीं। अगर हम खुदा से ही पूछे कि बताओ हम कहाँ हैं, तो बोलेगा तुम्हारी पता तो हमको नहीं कि तुम कहाँ हो। तुम खुद ही नहीं जानते हो कि तुम कहाँ हो, तो मैं कहाँ से जानूंगा कि तुम कहाँ हो? क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंदर तुम्हारे भीतर हूँ। अब तुम बाहर से खोज रहे हो, बाहर खोज रहे हो, अब तुम कहाँ हो ये मैं कैसे जानूं? बस मैं जहाँ हूँ ये मैं जानता हूँ, मैं कहाँ हूँ ये मैं जानता हूँ, तुम कहाँ हो ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ये सच है, ये हकीकत है कि इंसान जहाँ है वहाँ वो नहीं है, और जहाँ नहीं है वहीं पर वो है। अब ये बात सुनकर अजीब सा नहीं लगता होगा? तो देखिए, बैठिए मेरे साथ, बात कीजिए, सोच विचार कीजिए, इस पर थोड़ी सी बहस कीजिए, मगर कैसी बहस? झगड़े वाली नहीं, फिरके वाली नहीं, मोहब्बत वाली, प्रेम वाली, इश्क वाली, जिसमें एक नतीजा निकलेगी, एक हल निकलेगा, सच्चाई जाहिर होगी, हकीकत जाहिर होगा। मेल जोल से, मोहब्बत से ढूंढ आ जाए कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ नहीं हैं। देखा जाए कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आईने के सामने खड़े हैं और आईने के भीतर आप हैं। अब यहाँ पर से देख रहे हैं वो एक आदमी नजर आ रहे हैं, मगर वो आदमी आप नहीं है। आप उस आदमी को देख रहे हैं जो आपकी प्रतिबिंब, आपकी अक्स, आपकी परछाई है, और उसी को देखने में आप इस तरह से गुम हो गए हैं कि इसको भूल गए कि ये मैं हूं। बस वो कौन है जो दूर कहीं दिखाई दे रहा है आईने के भीतर, और आपको समझ भी नहीं आता है। जैसे ख्वाब के भीतर, सपना के भीतर आप देखें और सुबह उठकर उसकी
बात करने लगे। ख्वाब के भीतर, सपने के भीतर आपने जो देखा उसकी ताबीर पूछने लगे कि ऐसा ख्वाब मैंने देखा है, ऐसा सपना मैंने देखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका माने क्या होगा। तो ऐसे ही आपने ख्वाब में देखा और ख्वाब की बसारत मालूम करने लगे, ख्वाब की ताबीर मालूम करने लगे, ऐसा ख्वाब मैंने देखा, इसका मतलब क्या है, इसका माने क्या है। तो इसी तरह से जब तक कोई एक साथ बैठकर, एक जगह बैठकर मोहब्बत से, प्रेम से, ध्यान से एक दूसरे की बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, हुज्जत करेगा, बहस करेगा, नहीं मानेगा, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगी। और अगर मिल्लत से, मोहब्बत से, प्रेम से एक दूसरे में डूब कर, खोकर, विश्वास करके, यकीन करके, भरोसा करके बात करना शुरू करे, कुछ पूछना शुरू करे, कुछ जानना शुरू करे, तो सच्चाई जाहिर हो जाएगी। जैसे इल्म हासिल हो जाती है, मगर बहस करने से तो नहीं, तालीम हासिल करनी पड़ती है, पड़ती है, स्कूल में, मदरसे में, पाठशाले में, कॉलेज में, कक्षा में बैठकर टीचर की बात माननी पड़ती है, बहस उससे नहीं करनी पड़ती, मास्टर की बात माननी पड़ती है, बहस उससे नहीं करनी पड़ती है। तो ठीक इसी तरह से है कि बैठकर सवाल करके जवाब ढूंढनी पड़ेगी, जवाब मांगनी पड़ेगी, जवाब देनी पड़ेगी, और जवाब में ही आपको वो मिलेगा जिसको आप सवाल में खोज रहे हैं, जिसको आप दुनिया में खोज रहे हैं, जिसको आप ख्वाब में, सपने में, भरम में, धोखे में खोज रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, मगर एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं मिलेगा। एक जीवन लगेगी पूरा, एक जिंदगी लगेगी पूरे, और जिंदगी के आखिर में मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। मुझे भी यकीन नहीं था, मुझे भी भरोसा नहीं था, मुझे भी यकीन नहीं थी, मुझे भी भरोसा नहीं था कि इसका दूसरा सिरा भी मिलेगा, इसका आखिरी सिरा भी मिलेगा। नजर ही नहीं आती थी, दिखाई नहीं देता था, यकीन ही नहीं होता था, भरोसा ही नहीं होता था। मगर आज मैं दूसरे सिरे पर हूँ, दूसरे किनारे पर हूँ, दूसरे जहान में हूँ, दूसरी दुनिया में हूँ। और वो दुनिया हकीकत की दुनिया है, मोहब्बत की दुनिया है, प्रेम की नगरी है, इश्क का जहान है। वहाँ सोने चांदी के सिक्के नहीं चलते, वहाँ हीरे जवाहरात, वहाँ ताजो तख्त की बात नहीं होती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, अपनी बात होगी, खुद की बात होगी। किसी पैगंबर अवतार, किसी बीते हुए कल की, आने वाले कल की बिल्कुल ही बात नहीं होगी। आज और अभी की, इस वक्त की, लम्हे मौजूद की, बस आज अभी इस वक्त की, लम्हे मौजूद की, ठहरी हुई, रुकी हुई, समय की बात नहीं, वक्त की बात नहीं, बहाव की बात नहीं, ठहराव की, सुकूत की, शांति की, घड़ी की बात नहीं, टाइम की बात नहीं।
और ये हकीकत में, सच में, रियल में है जिसकी मैं बात करता हूँ। आप समय की बहाव में, वक्त की रफ्तार में, उसकी आंधी, उसकी तूफान में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। कहीं कोई पकड़ आपकी नहीं है। जैसे दरिया में कश्ती बहाव में चलती चली जा रही है, उसके पास कोई लंगर ही नहीं, कहीं उसकी कोई ठहराव नहीं, बस बहाव जहाँ लेती चली जाए। और बहाव कहीं ले नहीं जाती है, वो आपको घुमाती है, नचाती है, जिलेबी की तरह, लच्छे की तरह, घूर फिर कर वहीं लाती है, घूर फिर कर वहीं आते हैं। जहाँ से चलते हैं वहीं आ जाते हैं, जहाँ से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। इतना चलने के बाद भी आप आते वहीं पर है, इतना जाने के बाद भी आप होते वहीं पर है। आपका सारा चलना बेकार हो जाता है, सारा भागना दौड़ना बेकार हो जाता है, सारा जीना बेकार हो जाता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, मगर आज भी आप वहीं पर हैं, आज भी आप वहीं पर हैं। इतने करोड़ जन्मों में आप इतने चले, इतने भागे, इतने दौड़े, फिर वहीं पर है, फिर से शुरू, फिर से वहीं पर फेंक दिया जाता है। जैसे आप बुलंदी पर पहुंचे और गिर गए, फिर जहाँ से उठे थे वहीं आ गए, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। और इस तरह से आपका करोड़ों करोड़ों जन्म, करोड़ों करोड़ जीवन बेकार होती चली गई। और ये भी बेकार हो रही है, ये भी बेकार हो रही है, क्योंकि आप बेहोशी में, नींद में चल रहे हैं, इसलिए गिर जा रहे हैं लड़खड़ा करके, शराबी की तरह। शराबी चल नहीं सकता, नींद में कोई चल नहीं सकता, बेहोशी में कोई चल नहीं सकता। चलते 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 धक्का लगी, ठोकर लगी, गिर गया और लुढ़क कर फिर वहीं आ गया। तो ये हकीकत है, ये सच है। अब ये अगर आपको सही मानों में जानना है तो किसी जागे हुए महापुरुष, सच्चे महापुरुष, सच्चे सदगुरु के पास, धर्मगुरु के पास नहीं, मजहबी पीर मुर्शिद के पास नहीं, जो अभी इस वक्त में समय से परे है, वक्त से परे है। इसलिए किसी भी युग में, किसी भी ज़माने में, किसी भी समय में ईश्वर को नहीं पाया गया, खुदा को नहीं पाया गया, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न इस कलयुग में। क्योंकि समय से जो परे है, वक्त से जो परे है, वो समय में नहीं आ सकता, वक्त में नहीं आ सकता, और वो दायरे में नहीं आ सकता। इसलिए धर्म में, मजहब में, किताब में, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको सबसे परे जाना पड़ेगा, सबसे आगे जाना पड़ेगा, सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप उसको पाएंगे। आप उसे समय में ढूंढ रहे, वक्त में ढूंढ रहे, लम्हों में ढूंढ रहे, धड़कनों में, सांसों में ढूंढ रहे। सांस में, धड़कन में वो कभी मिलेगा? हाँ, उसकी खुशबू मिलेगी, वो नहीं मिलेगा। कस्तूरी की खुशबू मिलेगी मिर्ग को, मगर कस्तूरी उसको नहीं मिलेगी। ये कस्तूरी अगर उसको मिल जाएगी तो मर जाएगा। कस्तूरी तो उसके अंदर की जान है, वो अपने जान को निकाल कर देखेगा तो मर जाएगा। तो उसकी खुशबू उसको मिलेगी, और वो अगर समझ ले कि मेरे अंदर की कस्तूरी है, जिसकी खुशबू है, वो मेरे ही अंदर रहेगी, मेरी अंदर की कस्तूरी खिल गई है, अब इसी में मस्त रहे, खुश रहे, उसे निकालने की, उसको पाने की कोशिश ना करे। ऐसे ही आप अगर अपने भीतर की ईश्वर की, खुदा की आवाज़ को सुन लेंगे तो फिर अब उसको पाने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मिला ही हुआ है, आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, जब वो मिला है तब ना। हाँ, वो अपने अंदर अपने जगह पर है। अब आप अपने अंदर अपने जगह पर आ जाओ, जहाँ पर वो है वहाँ पर तुम चले जाओ। मतलब जिस जगह, जिस मकाम पर खुदा है तुम्हारे अंदर, उसी जगह, उसी मकाम पर तुम भी आ जाओ, तुम भी चले जाओ। फिर तुमको
खुदा को पाना नहीं पड़ेगा, वो तो खुदा है ही वहाँ पर। तुम वहाँ पर नहीं थे, अब तुम वहाँ पर हो, तुमको खुदा मिल गया। जहाँ पर खुदा है वहाँ पर तुम हो और तुमको खुदा मिल गया। तो खुदा को ढूंढना पाना नहीं है, खुदा कहीं खोया नहीं है, खुदा वहाँ है जहाँ उसको होना चाहिए। तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुमको होना चाहिए। तो ये कैसे मालूम होगा कि तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुमको होना चाहिए? क्लियर कि तुम खुदा के पास नहीं हो, तुम्हारे पास खुदा नहीं है, इसलिए तुम वहाँ नहीं हो जहाँ खुदा है, कहीं और हो जहाँ खुदा नहीं है। अब तुम मस्जिद में, नमाज में, सजदे में जाकर ढूंढते हो खुदा को, वहाँ तो खुदा नहीं है। नमाज में, सजदे में, तस्बीह के दाने में, कुरान के आयतों में, कुरान के पन्नों में, ग्रंथों शास्त्रों के शब्दों में, मंत्रों में, लफ्ज़ों में ढूंढने वाले ढूंढते हैं खुदा को, पाते नहीं है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप बहुत दूर चले गए हैं खुदा से, बहुत दूर हो गए हैं खुदा से, और वो आपके शहर के करीब है और आप अपने शहर के करीब नहीं है। बस तो आपको अपने पास आना पड़ेगा, अपने शहर के करीब आना पड़ेगा, और वहीं पर खुदा है, आपके इंतजार में बैठा है, आपके इंतजार में, वो आपके इंतजार में बैठा है और आप उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, आपके भीतर आपके इंतजार में बैठा है। क्या पाएंगे? जैसे आपके घर के अंदर कोई आपका इंतजार में बैठा है और उसको छत पर जाकर बाहर खोज रहे हैं, आकाश में, आसमान में एक मेहमान आने वाला है और आप उसको बाहर छत पर जाकर ढूंढ रहे हैं, और आपके घर में आकर बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे आप? घर में उतर कर आएंगे तो देखेंगे, अरे आप तो, हाँ मैं तो कब से आकर बैठा हूँ। अरे हम तो आपको छत पर से जाकर खोज रहे हैं, किधर से आएंगे, कहाँ से आएंगे। बोले अरे हम तो तुम्हारे घर में कब से आकर बैठे और तुम्हारे इंतजार करते हैं, अब हम चले जाते हैं, अभी नहीं आते तो हम चले जाते, या तुम मर जाते ऊपर ही, तो फिर हम तुमको नहीं पाते, तुम हमको नहीं पाते। तो ये सच्चाई सबकी है, सभी की है, और ये कोई मानने वाली बात नहीं है, ये कोई मान नहीं सकता है और ना ही हम किसी को मनवा सकते हैं। बेगर जाने नहीं हो सकता, इसको जान करके तब माना जाएगा, नहीं जानेंगे तो नहीं मानेंगे। इसके लिए जानना पड़ेगा, और जानने के लिए जाने हुए इंसान के पास जैसे किसी मास्टर से, किसी टीचर से पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही। तो देखिए, ध्यान करने वाले ध्यान में बैठते हैं 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, और इसी में सोचते हैं कि हमको कामयाबी मिल जाए। रोज ही ध्यान करने वाले बैठते हैं ध्यान में, जलसा में, मुराकबे में, नमाज में, सजदे में। लेकिन हाँ, एक बात है, ये मैं दावे के साथ कहूँगा, अगर गहरी ध्यान हो, गहरी मुराकबा हो, गहरी नमाज हो, गहरा सजदा हो, तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 श्वास में, 1 लम्हे में, नहीं, एक झटके में, जैसे किसी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दिया जाए और उसको एक छलांग मारने को कहा जाए, तो एक छलांग में ही वो पहाड़ की चोटी छोड़ देगा। अब वो कहाँ जाएगा उसको इसका पता नहीं। इसी तरह एक छलांग, एक झटका,
अब कोई दोबारा सोचे कि हम छलांग लगा दें तो होगा, झटका लगा दे होगा नहीं ना। ऐसे ही है, एक छलांग में, एक झटके में 16 तबक का सफ़र तय होता है पलक झपकने से पहले में। अब इस पर यकीन आपको करनी पड़ेगी। मौत कितनी देर में होती है? एक ही झटके में, एक ही लम्हे में? नहीं, समय नहीं लगती, मौत हो जाती है। वक्त नहीं लगता, मौत हो जाती है।